2 मई 2022 को मैंने ये अभियान शुरू करा है, जिसके मूल में कहीं न कहीं बिहार का वो सपना है कि बिहार भी अन्य राज्यों की तरह देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। जैसा कि आप जानते हैं, आज बिहार देश का सबसे गरीब, पिछड़ा, निरक्षर और बेरोजगार राज्य है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपके ही जिले के श्री बाबू जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो बिहार देश के 10 सबसे अच्छे राज्यों में बिहार की गणना होती थी। आज बिहार की दुर्दशा ये है कि हम लोग ज्यादातर विकास के मानकों पर 28वें नंबर पर हैं, देश में सबसे निचले स्थान पर हैं। तो जन स्वराज की जो पहली सोच है कि अगले 10 वर्षों में बिहार को वापस से देश के अग्रणी 10 राज्यों में कैसे शामिल कराया जाए, इसी सोच को लेकर मैं बिहार वापस आया हूँ 2.5 साल पहले और ये अभियान की शुरुआत हुई। जब अभियान की शुरुआत हुई तो जनता को जगाना, समझाना, बताना कि वोट कैसे करना है, क्या मुद्दे, ये तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या जो लोग बताते रहे हैं कि वो है राजनीतिक विकल्प का अभाव। बिहार में पिछले 30-35 साल से समाज का एक बड़ा वर्ग लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट करता आया है। ऐसा नहीं है कि बिहार के लोगों को ये समझ नहीं है कि उनके नेताओं ने काम नहीं किया, शिक्षा रोजगार की व्यवस्था नहीं की या वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये सब कुछ जानने समझने के बाद भी जनता उनको वोट इसलिए करती है क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हमारे सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए इस अभियान का एक उद्देश्य, जो 2-2.5 वर्ष में पैदल चला हूँ, उसका एक उद्देश्य था कि बिहार के जनमानस को साथ लेकर एक नया राजनीतिक विकल्प बनाया जाए। और 2 साल करीब 5000 गांव में पैदल चलने के बाद 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जिस दल की नींव रखी गई पिछले साल 2 अक्टूबर को, उसका ही नाम है जन स्वराज। ये दल किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक जाति विशेष का नहीं है, किसी परिवार का नहीं है। इसको 10-15 बड़े नेताओं ने पटना में, दिल्ली में बैठकर इसका गठन नहीं किया है, बल्कि ये दल बिहार के उन सभी लोगों का है जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में राजनीतिक विकल्प चाहते हैं और बिहार में भी तरक्की हो, शिक्षा और रोजगार की बात हो, इससे सहमत हो। ऐसे ही लोगों ने मिलकर इस दल का निर्माण किया है। मैं इसका नेता नहीं हूँ, मेरी भूमिका इसके सूत्रधार की है, इसको साथ में जोड़ने बनाने की है। नेता दल का वो होगा जो बिहार का सबसे काबिल व्यक्ति होगा। बिहार में हमसे बहुत काबिल लोग हैं, बहुत युवा हैं, बहुत साथी ऐसे हैं जिनकी योग्यता, क्षमता हमसे बहुत बेहतर है। जरूरत इस बात की है कि एक विकल्प, एक प्लेटफॉर्म बने जिस पर सभी लोग मिलकर आकर काम करें, ताकि एक नए व्यवस्था की परिकल्पना को जमीन पर उतारा जा सके। उसी तरीके से आज जन स्वराज वो व्यवस्था है, वो विकल्प है, वो प्लेटफॉर्म है। जो भी बिहार को गरीबी, बदहाली से निकालने के लिए कुछ न कुछ योगदान करना चाहता है, वो आए, जन स्वराज में जुड़े। और जन स्वराज उसको ये मौका देता है, ये अवसर देता है कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ बिहार की बदहाली से बिहार को निकालने के लिए योगदान कर सके। इसी भूमिका और इसी प्रयास के साथ हम लोगों ने शुरू किया है। आने वाले 6 महीने में अब यहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। जन स्वराज ने पहले से घोषणा की है कि हम लोग कुल 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ताकि बिहार की जनता के पास जो पिछले 30-35 साल की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, विकल्प के अभाव में गलत लोगों को वोट देने की परिपाटी है, वो खत्म हो और उनके सामने एक सशक्त, बेहतर, ईमानदार लोगों का विकल्प हो। जनता अगर उनको आशीर्वाद देती है तो फिर से बिहार को श्री बाबू का बिहार बनाने का, श्री बाबू के जमाने में जो बिहार की स्थिति थी वैसे बिहार की स्थिति फिर से पैदा करने की जो कोशिश और जो सोच है, उसी के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। अब आपके सवाल आप कर सकते हैं। मेरे अलावा जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी यहाँ जानकार लोग हैं, वो हमसे बेहतर बरबीघा और लखीसराय शेखपुरा को समझते हैं। अगर आपका कोई सवाल उनसे मुखातिब है तो उनसे भी आप सीधे सवाल कर सकते हैं। श्री बाबू को भारत रत्न देने की एक मांग करती है, इस पे देखिए, जहाँ तक भारत रत्न देने और न देने की बात है, समाज में, देश के अलग अलग राज्यों में लोग अपने आइडियल्स के लिए जिसको भी वो नेता प्रणेता मानते हैं, लोगों की ऐसी मांग समय समय पर उठती रही है। आपने देखा है सत्ता में जो लोग रहते हैं उनको जो पसंद है, उनके विचारधारा से जो ज्यादा अलाइंड है, या जिनको उनको लगता है कि जिनको भारत रत्न या इस तरह के उपाधि और सम्मान देने से, मूर्ति लगाने से हमको वोट मिलेगा,
लोग ये काम करते हैं। और ये परिपाटी कोई आज भाजपा ने शुरू नहीं की है, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता रहा है। तो भारत रत्न मिलने से श्री कृष्ण बाबू बड़े हो जाएंगे, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। बिहार के लोगों के लिए श्री कृष्ण बाबू भारत रत्न पाने वाले नेताओं से भी बड़े व्यक्तित्व के नेता रहे हैं। अगर भारत रत्न देश में उनको मिलता है तो ये तो एक तरह से उनका ऋण वापस करने की बात है। जो उन्होंने किया है उसके तहत उनको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं है। विधानसभा में आए दिन हंगामे होते रहते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है, उनकी भी काम होकर बातें होती रहती है, हर समय सुर्खियों में रहते हैं। क्या पूरा मामला है? देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, 18-19 साल से मुख्यमंत्री है। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है। तो शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो व्यक्ति, उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है?